नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं सीईटी 10+2 का रीजनिंग का पेपर। आज का 23 अक्टूबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है। और कल जितने पेपर हुए थे 22 अक्टूबर वाले, वो दोनों शिफ्ट के पेपर मैंने रीजनिंग वाले सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखे हैं तो आज ही देखिएगा। और ये अभी मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, साथ के साथ अभी जस्ट इसके बाद ही इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। ये नंबर सीरीज थी बच्चों। क्या नंबर सीरीज आई थी देखो कि सर 3, 15, 35, 63 और 143। स्प्रिंग बोर्ड की सीट देखेंगे नंबर सीरीज में 11 नंबर का एग्जाम्पल यही है, और वहीं से ये एग्जाम्पल पूछा गया है। या रीजनिंग जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एसएससी वाले हैं चाहे आपके यूपीएससी वाले हैं, 11 नंबर का एग्जाम्पल सीट का यही है। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1 और बच्चों 10 का स्क्वायर -1। 99 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल जो है ये 5th नंबर का है। यहाँ पर लिखा है प्लस और माइनस और 8 और 7 को आपस में बदलना है, तो कौन सा समीकरण सही होगा? आपको ऑप्शन से चेक करके देखना पड़ेगा। एक ऑप्शन पे बात सही होगी। फिलहाल जो बात सही हो रही है वो सी ऑप्शन पे सही हो रही है। सी में यहाँ पर प्लस और माइनस को चेंज करना है। इक्वेशन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। 6 + 8 × 2 - 7 = 0, ये इक्वेशन है। चिन्हों को मैं चेंज कर रहा हूँ। चिन्हों को यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो देखो 7 और 8 को चेंज करना है और प्लस और माइनस को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ 6 - 7, 8 की जगह 7, और ये मल्टीप्लाई 2 और 7 की जगह 8 = 0। कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 - 14 माइनस के 8। ठीक है, अच्छा माइनस की जगह प्लस आएगा। कैलकुलेशन यहाँ पर जो है वो चिन्ह भी चेंज होंगे, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो माइनस था, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 8 आ रहा है तो यहाँ से आ गया 14 प्लस का, ये माइनस के 14 = 0। यानी ये बात जो सही होगी वो किस ऑप्शन पे सही होगी? सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल भी ये मैथमेटिकली ऑपरेशन से पूछा गया था। ये इक्वेशन थी और इस इक्वेशन में आपसे कह रहा है कि दो चिन्हों को आपस में बदलना है। कौन से चिन्ह पे बात सही होगी वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। मैंने बताया था जो प्रश्न ऑप्शन से होते हैं उनमें चेक करने का तरीका BCAD क्लास में मैंने बताया था, इस तरीके से चेक करना है। मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या है कि सर 20 + 5 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई 8 माइनस 20 बराबर 38 के। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए मेरी बात सुनो। सबसे पहले बी ऑप्शन से ट्राई करते हैं। माइनस और प्लस को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ माइनस आ गया है, ये डिवाइड ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। 20 = 38। अब जब भी डिवाइड होता है तो डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको सॉल्व करें, यहाँ से अगर सॉल्व करें 5 चौके 20, नहीं 5 से नहीं, 4 से, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ये 5 से 5 कट गया तो ये माइनस का 2 हो गया। 20 - 2 प्लस के 20, प्लस प्लस एक तरफ कर दीजिए, यानी 40 में से 2 माइनस करें, 38 जो है इसका सही आंसर होगा। और ये बात जो आ रही है वो बी ऑप्शन पे बात सही बैठेगी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगी। कैलकुलेशन देख लीजिए, मैथमेटिकली ऑपरेशन है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। अगर आपने बच्चों वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखी है तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें ऑल कंपटीशन एग्जाम की रीजनिंग जो है वो हमने ट्रिक और बेसिक के हिसाब से पढ़ाई हुई है, और साथ में PDF नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हैं, और मिनिमम 1 ईयर की वैलिडिटी तो आपको दी है, और नॉमिनल चार्ज में हमने कोर्स डिजाइन किए हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल था ब्लड रिलेशन का। क्या लिखा है? तस्वीर में लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। कहने वाली कौन थी सर? सुनीता थी, और ये लड़की की ओर इशारा कर रही थी। लड़की को लिख दिया मैंने राइट में। ठीक है, लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता कह रही है कि वह नीलम की माताजी हैं। तो यहाँ बेटा नीलम लिख दिया मैंने, और नीलम की ये कौन है कि सर नीलम की माँ है ये। ठीक है, आगे लिखा है नीलम के पिता मेरे पुत्र हैं। नीलम के जो पिता हैं
वो सुनीता के पुत्र हैं, सुनीता के पुत्र हैं। एरो एक ही डायरेक्शन में करते हैं, आप जानते हैं। जब ये पिता है तो कौन होगा भैया, ये इसकी नीलम पुत्री होगी, और ये माँ पहले से ही है। लड़की सुनीता की कौन है या सुनीता लड़की कौन है वो पता करना है। सुनीता के पुत्र, पुत्र की पुत्री सुनीता की पोती, और पोती की जो माँ है वो सुनीता की पुत्र वधू होगी, डॉटर इन लॉ। और पुत्र वधू की सुनीता कौन होगी कि सर सास होगी। तो यहाँ यही पूछा गया है कि नीलम, सुनीता जो है वो नीलम की कौन है, तो सुनीता नीलम की कौन लगेगी, साथ। यही पूछा है कि किस प्रकार तस्वीर में लड़की से संबंधित है सुनीता, तो आंसर आएगा इसका साथ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होना है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये दिए हुए हैं कोड, और इसका आपसे कोड जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, देखो इसका कोड आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहां देख लो, अब अगर एक बार देखें हम तो एन का जो कोड है थर्ड नंबर पे वो आ रहा है सर 2 आ रहा है। आई का जो कोड है यहाँ 6 आ रहा है। एस का जो कोड है, एस का कोड सर 1 आ रहा है। एच का कोड सर 7 आ रहा है। ए का कोड सर 3 आ रहा है। आर का कोड सर, आर का कोड 9 आ रहा है। 26, 17, 39 ऑप्शन जो आएगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सारे के सारे कोड के हिसाब से जो है इनको सॉल्व करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल ये पूछा गया था। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये था, मिसिंग नंबर से पूछा गया था, और किस तरीके से सॉल्व होगा आइए देख लेते हैं। यहां से अगर देखा जाए तो 8 गुणा 4 बराबर 32, और 32 में अगर 2 घटा दिए जाएं ये वाले तो कितना आएगा 30। ऐसे ही 7 पूरे 35, 1 घटा के 34, 11 दूनी 22, और 6 घटाया जाए तो उत्तर 16। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, पहले वाले को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, आपसे ऑड वन आउट पूछ रहा है, अलग कौन सा है, क्या लिखा है देखो। यहाँ लिखा है 11 143, दूसरा लिखा है 7 67, तीसरा लिखा है बच्चों 5 35, और चौथा लिखा है 13 195। अलग पूछ रहा है कौन सा है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो देखो मेरी बात सुनो, 11, ये 11 के बाद में 12 का स्क्वायर कितना होता है कि सर 144, एक कम कर दो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 13 के स्क्वायर, तो ये 13 है, यहाँ 14 के स्क्वायर में से -1 करें तो ये आ जाएगा। अगला ही नंबर लेना है, 13 से अगला 14 है ना। और यहाँ अगर बात करें 11 से जो अगला है वो कितना है, 12 है। ऐसे ही देखो 5 से अगला सर 6 का स्क्वायर -1, 35 आ जाएगा। यह क्रम जो है वो किस में नहीं मिल रहा है कि सर बी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो ग्रुप से जो अलग है वो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। इस तरीके से होगा ये सॉल्व। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, पिंकी ने राकेश से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहां लिख लेता हूं मैं, पिंकी ने राकेश से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यामी ने डिंपल के बराबर और ललिता ने मंजू से कम। राकेश ने यामी से अधिक, राकेश ने यामी से अधिक, ठीक है। और मंजू ने डिंपल से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब आगे लिखा है यामी ने डिंपल के बराबर, यामी और डिंपल जो हैं वो बराबर अंक प्राप्त करती हैं। और ललिता ने मंजू से कम, यामी ने डिंपल के बराबर, ललिता ने मंजू से कम, ठीक है। और राकेश ने यामी से अधिक, और मंजू ने डिंपल से कम। डिंपल से कम कौन है कि सर मंजू। और यहाँ लिखा था ललिता ने मंजू से कम, ललिता। तो आपसे सिर्फ प्रश्न यही पूछा गया है, सबसे कम अंक किसने अर्जित किए हैं। सर सबसे कम आ रही है ललिता, कहाँ है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है इसका भाई सही आंसर होगा। फटाफट से देख लो एक बार पूरी क्लास, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगर बच्चों आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उन सभी में। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये सीरीज आई थी, ये सतत श्रृंखला जिसे अपन बोलते हैं, कंटिन्यूएशन सीरीज। ये एग्जाम्पल था, मैं बोर्ड पे आपके लिए लिख रहा हूँ, और इसमें क्या क्रम चल रहा है वो आपको पता करना है, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर क्या आंसर आएगा वो हमें मालूम करना है। इसमें टोटल बच्चों अगर मैं अक्षर गिनता हूँ भरे और खाली, टोटल कितने हैं तो देखो सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20,
20 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है कि सर 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है। इनका पेयर हमें चेक करना है। 2 पे मिल नहीं रहा है, 4 पे भी नहीं मिल रहा है। कितने पे टिक करोगे? 5 5 पे। 5 5 पे अगर मैं टिक करता हूं तो यहाँ 5 5 पे टिक कर रहा हूँ, पूरी क्लास देख लें। और 5 5 पे टिक करने पर यहाँ से क्रम देखो, जी से तो स्टार्ट हो रहा है प्रत्येक में, और आखिरी में डबल आई दिख रहा है। तो जी से शुरुआत होगी बच्चों, और आखिरी में डबल आई होगा। तो पूरा क्रम जो है वो यहाँ से पता चलेगा, जी एफ ई डबल आई। क्या क्रम है? जी एफ ई डबल आई, 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 जी एफ ई डबल आई। ऑप्शन की बात करें तो आई एफ जी आई ई। ऑप्शन आई एफ जी, आई एफ जी आई जी। ऑप्शन डी, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, ये फिगर सीरीज का एग्जाम्पल था। अगला पूछ रहा है क्या आएगा इसमें, सीरीज क्या चल रही है देखो। यहां पर ये एरो ऊपर था तो ऊपर ही रहा है, इसको जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है 90 डिग्री। जो ये आकृति है ना जेड की, ये जेड वाली जो आकृति है, इसको घुमाया है कितने डिग्री घुमाया है कि सर इसको घुमाया है आपके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। ठीक है, एरो अपनी जगह पे था दोनों आकृतियों में। अब इसको देखें तो अब दूसरी बार भी जेड जो है ये ऐसा अपनी जगह पे ही रहा है, और अब एरो जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री। यानी जेड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एरो जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री पर। दो दो बार आकृति सेम टू सेम रह रही है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं इसमें जेड को ही पकड़ता हूं। ठीक है, जेड जो है सबसे पहले ऐसे था, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा, अगली बार ऐसे की ऐसे रहा, फिर अगली बार 90 डिग्री घूम गया। तो आंसर में भी ये ऐसे की ऐसे रहेगा, यानी आंसर में भी ऐसे कैसे रहेगा। तो ये डिजाइन तो बनेगी, फाइनल हो गई। अब बात आती है भैया एरो की। एरो का मुंह जो है वो ऊपर है। अब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, दो बार अपनी जगह रहा है, अब क्लॉकवाइज 90 डिग्री नीचे की तरफ मुंह जाएगा। ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो बी ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल। व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं। तो ये व्यक्ति बना दिया मैंने, उत्तर पश्चिम की ओर मुख कर दिया इसका। ठीक है, ये सबसे पहले 90 डिग्री जो है वो वामाव्रत, अच्छा दक्षिणाव्रत। सबसे पहले क्लॉकवाइज जो है वो 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 135 डिग्री घूमता है। डिग्री वाला जब भी एग्जाम्पल आए तो मैंने कहा था बच्चों, डिग्रियों में हमेशा अंतर निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अंतर निकालना पड़ता है। डिग्रियों में अंतर निकाल दीजिए। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जब इसका मुंह इधर है। एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो वेस्ट पश्चिम, इसका मुंह वेस्ट पश्चिम में आएगा। और वेस्ट जो है वो ऑप्शन डी पे है। करेक्ट आंसर आप देके आएंगे डी ऑप्शन। ठीक है, अब इसका मुंह उत्तर पश्चिम में था और ज्यादा जो था वो क्या था कि सर, अच्छा ज्यादा क्या था? क्लॉकवाइज। एक बार फिर से देख लेते हैं। व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 135। बिल्कुल सही है, एंटी क्लॉकवाइज 135 है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, यानी इधर चलाना है। तो करेक्ट आंसर आएगा वेस्ट पश्चिम। अगला एग्जाम्पल क्या है देख लो। अगला कह रहा है 32 विद्यार्थियों की क्लास में नेहल का बाएं छोर से 14 नंबर है। ये नेहल है और इसका 14 नंबर है। कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है सर? 32 है। दूसरी तरफ से नेहल का स्थान पूछ रहा है, तो सॉल्व कर सकते हैं सर। 32 में से 14 घटा लीजिए, 12 में से यहाँ 8 और यहाँ और +1 कर दीजिए। करेक्ट आंसर आएगा 19, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, मैंने क्लास में हमेशा लिखाता हूँ। मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है कि सर दूसरी तरफ से स्थान निकालने का फॉर्मूला होता है रैंकिंग टेस्ट में। क्या होता है? कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान, और लास्ट में क्या करना पड़ता है बच्चों? +1 करना पड़ता है। इसके हिसाब से आंसर आएगा 19। ठीक है, तो बहुत आसान एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करना है। मैं एक बार इनको साइड में लिख देता हूं जिससे आप
क्लियर देख पाए। ठीक है, दूसरा क्या है, आपसे पूछ रहा है शब्दकोश के हिसाब से व्यवस्थित करें, दूसरे नंबर पे क्या आने वाला है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो चीज सब में कॉमन है उसे आप काट दीजिए। सब में कॉमन है सर सी को हटा दीजिए। तो उसके बाद में सी आर टी, सॉरी ए आर टी, ए आर डी एक और ए आर डी दो, ए आर डी, CARDI, ये डी ऑप्शन जो है सेकंड नंबर पे आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। डिक्शनरी के हिसाब से जमाना है, इस हिसाब से सॉल्व होगा। एक बार चेक कर लीजिए पूरी क्लास, इधर देख लो, पूरी क्लास देखो एक बार। ये अपना कंप्लीट हो चुका है पेपर, अभी सेकंड शिफ्ट वाला पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा बहुत जल्दी आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।